पहले आपको नहीं पता चलता कि चाची क्या है, कौन क्या है। जब मेन चीज होती है ना माँ बाप, वो आपसे दूर हो, तब आपको पता चलता है कि ये चाची है, ये चाची है। चाची माँ नहीं बन सकती। इन्होंने मेरे को दिए कुल 17,000। जी हाँ, 17,000 रुपए दिए कि कर ले अपनी दुकान। पता था भाई 17,000 में कुछ आएगा नहीं, जो कुछ नहीं आएगा अपना आराम से शौक उतर जाएगा, वैसे तो मानने की नहीं। नमस्कार जी, मैं आपकी अपनी बहन रीना रविंदर मौर्य, और आज मैं जोश हरियाणा पे आई हूँ अपनी जर्नी बताने के लिए आप सभी को। भाई मैं छोटे से गांव से हूँ, हरियाणा का एक छोटा सा गांव है हरिपुर जट्टान। कहाँ मेरी शादी हुई, कहाँ मैं पैदा हुई और कैसे कैसे मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी आगे। मेरा गांव है भाई छोटा सा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हरिपुर जट्टान, बहुत प्यारा गांव है। वहां मेरा जन्म हुआ है। और भाई जैसे बचपन सबका अच्छा बीतता है, बचपन मेरा भी काफी अच्छा था, काफी अच्छा, पर वो ज्यादा टाइम तक रहा नहीं। मेरी ना मदर जो है भाई एक्सपायर हो गई थी। जैसे हर बच्चे का लगाव बहुत ज्यादा होता है अपनी माँ के साथ, बहुत ज्यादा, मेरा भी बहुत ज्यादा था। 7वीं 8वीं की बात है, स्कूल गए हम, स्कूल से आए तो बहुत सारे लोग भाई खड़े थे बाहर। घर जाकर देखा ना, मतलब जिंदगी का सबसे गंदा दिन था वो, सबसे गंदा दिन। वो दिन किसी की जिंदगी में ना आए, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भगवान से। हम 3 भाई बहन हैं, तो उस दिन मेरी मम्मी लेटी हुई थी भाई। मेरी मदर जैसे भाई दिल की मरीज थी, उनको अचानक एक दिन दिल का दौरा आया और वो हम सबके बीच में नहीं रही। उसके बाद भी पता चला कि जिंदगी क्या है। गाना आप सभी ने सुना होगा, हर कदम जंग है। वो हमें पता है कैसे हर कदम भाई जंग बन जाती है जिंदगी। पहले आपको नहीं पता चलता कि चाची क्या है, कौन क्या है। जब मेन चीज होती है ना माँ बाप, वो आपसे दूर हो, तब आपको पता चलता है कि ये चाची है, ये चाची है। चाची माँ नहीं बन सकती। तो भाई जिम्मेदारी इंसान को ना टाइम से पहले बड़ा बना देती है। 6ठी क्लास में मैं थी, मेरे से छोटा मेरा भाई, मेरे से बड़ी मेरी बहन। 6 महीने मुश्किल से खाना बनाकर दिया था मेरी चाची जो थी, कुल 6 महीने। 6 महीने बाद उन्होंने हमारे बर्तन वर्तन फेंक दिए, भाई अपना खुद बनाओ, खुद खाओ और खुद जाओ। तो भाई हम सुबह सुबह अपना काम भी करते, स्कूल में भी जाते। और भाई गांव में आपको पता है कि भैंस सब रखते हैं, भैंस का काम भी करते, दूध भी निकालते, सारा काम करते। चल रही थी जिंदगी, अच्छी भी चल रहे हैं। पर जब एक माँ चली जाए ना तो 100 माँ आ जाती हैं आपकी। कोई ये कहने वाला नहीं होता कि आपने ये काम इतना अच्छा किया कि शाबाशी आपको मिले, कोई नहीं देगा। वो सिर्फ एक अपनी माँ ही दे सकती है भाई। वो चीज तो हम भूल ही गए थे। कुछ मेरे पड़ोस का माहौल ऐसा था, जो मेरे पास में लड़कियां थी उनकी भी माता एक्सपायर हो रखी थी। हमारा बचपन खो गया था सभी का। 3 भाई बहन वो थे, 3 हम। हमने सिर्फ काम 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 काम। पर भगवान की इतनी दया है कि हमने ना माँ ना होने के बावजूद हर काम वो सीख लिया जो लड़की के लिए जरूरी होता है। हर लड़की के लिए भी जो जरूरी रहता है, कपड़ा सीलने, रोटी बनाना, सब कुछ, वो सब कुछ सीख लिया हमने। उसके बाद भी बड़े भी हो गए। मेरी 1 साल के लिए पढ़ाई छूट गई बीच में। मेरी बहन की शादी हो गई, मेरी पढ़ाई छूट गई। शादी कैसे हुई? एक कहना आसान है कि शादी हो गई। जिस घर में माँ नहीं होती ना, और बेटी की शादी, शायद आप, मैं तो चाहूंगी कोई सोचे भी ना कि ऐसा हो। पर जब मेरी बहन की शादी हुई ना, वो जो माँ काम करती है, वे ये चीज यहाँ रखनी, ये रखनी, ये करना, उस छोटी सी उम्र में वो सब कुछ संभाला है, सब कुछ। शादी थी,
कहने के तो चाची भी थी, भरा पूरा परिवार है, पर वो काम कोई नहीं करेगा जो आप कहे तो वो आपको ही करना पड़ेगा। शादी के बहुत सारे काम भाई वो सारे किए। दुख भी आता था कि भाई आज हम बाहर से आए सामान लेके, कोई तो हो कि बेटी चाय पी ले, बहुत देर होगी काम करते, तू बैठ जा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कहने वाला, कोई भी। वो एक माँ ही कर सकती है। बहन की मेरी शादी हो गई, फिर मैं अकेली रह गई भी। घर का काम भी, दूध भी निकालना, सारा वो चीजें हमने सारी सीख ली थी बचपन में। 7वीं क्लास में मेरी माता एक्सपायर हुई थी, तब हम ये काम करना शुरू कर दिया था। आप सोचो बच्चा कैसे दूध की दही जमाएगा और कैसे घी निकालेगा, वो चीजें सारी करनी शुरू कर दी थी। और फिर भाई मेरी बहन की शादी हो गई, पढ़ाई मेरी रुक गई थी। तो बैठे बैठे एक दिन दिमाग में आया कि भाई मैं तो ऐसे ही वो रह गई, सपना तो कुछ और था। सपना मेरा सच में पुलिस लाइन में जाने का था, पर एक माँ ना होने के कारण ना वो हो नहीं पाया मेरा। उसके बाद भाई मैंने अपने पापा को कहा, मेरे पापा मेरे फार्म भरवा दो, मेरे को ना पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी। मेरे डैडी ने ना मेरे भरवा दिए +2 के फार्म। पढ़ाई भी की, मैं पास भी हो गई। उसके बाद मैंने बीए भी की घर का काम करते करते, और मैंने सिलाई भी सीख ली। सिलाई भी सीखी, सारे काम कर लिए, ब्यूटी पार्लर का भी सीख लिया। मतलब ना शौक था अंदर से, शौक कि ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमें विरासत में मिल जाती हैं, वो चीज मेरे मम्मी पापा से ना विरासत में मिल गई मेरे को। हर एक चीज को मतलब एकदम कैच करने की, वो चीजें सब बढ़िया हो गई। दुख तो जो था वो था, पर लाइफ में भी आगे बढ़ना पड़ता है, हमें काम भी सारे ही करने पड़ते हैं। फिर शादी, बड़े हो गए, शादी। शादी भाई यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हमारी बोलने का ही बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। मतलब ये बोलते प्यार से, तब भी ऐसा लगता है कि लठ मार दिया। शुरू में मेरी शादी हुई, काफी चीजों का तो इसी में बहुत ज्यादा वो हो गया। शादी के बाद इधर आए, पहले तो ये दूर दूर दूर, घर वाले मेरे डैडी भी किए तो बहुत दूर होगी, बहुत दूर होगी। चलो भाई जहां जिसकी किस्मत वो वहां पहुंच गया। एक दिन था, शादी के हफ्ते के अंदर की बात थी, मेरी सास मेरे को बोली, ये जो वर्ड होते हैं ना, मैंने सिर्फ चुन्नी और दुपट्टे का ही पता था। मेरी सास बोली जब मेरी लुंगड़ी लेके आ। मैं गई कमरे में, चारों तरफ देख लिया, मैं ये लुंगड़ी तो कहीं भी नहीं है। मम्मी बोली ले आई नहीं। मैं कहा मम्मी लुंगड़ी नहीं है। कहती हाय रख के तो आई थी। मैं कहा नहीं मम्मी है ही नहीं। मतलब जो चीज, फिर लुंगड़ी का मेरे को पता चला कि दुपट्टे को बोलते हैं भाई। फिर रसोई में आ जाओ, जिस चीज को हम पतीली बोलते हैं उसको बोलते हैं डेगची। जिसको हम पतीला बोलते हैं, ये पतीला किसको कहते हैं? जिसमें चाय बनती है। हमारे उधर कहते हैं पतीला जिसमें जानवर का खाना बनाते हैं ना, वो बांड बाखर जो चीज भी रखते हैं उसको कहते हैं। काफी चीजें मतलब ऐसे ऐसे होती चलेगी, पर वो जज्बा था भाई सीखना है हर जगह ना, वो नहीं रहना है, निराश नहीं रहना है। और जो बहनें सोचती हैं भाई ससुराल, ससुराल में सबको ऐसे ही काम करना पड़ता है, सबको। बेटा हो गया मेरा साल के अंदर। मेरे पति बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे है भाई, उन्होंने हरदम साथ दिया। जो मेरी माँ की कमी थी ना, उन्होंने कभी खलने नहीं दी बाद में। मेरी माँ की कमी कभी खलने नहीं दी, हर ख्वाहिश पूरी की। सही हूं तो सही का साथ दिया, जहां मैं गलत हूं तो मेरे को गलत भी कहा है, डांटा भी है। ये नहीं है कि मेरे साथ साथ। और आपने सुना भी होगा बहुत घरों में ऐसा होता है, अगर पति आपकी साइड ले ना तो क्या कहते हैं, कुछ करा दिया। पर मेरे ख्याल से वो बहनें जानती होंगी पति कब साइड लेते हैं, जब वाइफ ना हर तरीके से हस्बैंड के साथ हो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मना ही है। और मेरा ऐसा है, अगर मेरे हस्बैंड ही बोल दे कि अब घर नहीं जाना तो नहीं जाना। कभी जिद नहीं की, कभी जिद ही नहीं की इनके आगे। चाहे मेरे घर में शादी है, इनका नहीं मन है कि नहीं जाना, नहीं जाएंगे भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है, वहां वहीं रहना है घर, वो भी वहीं रहना है और ये भी यहीं, फिर चले जाएंगे। मैंने इनको बोला मैं ना पार्लर खोलूंगी, पार्लर खुलवा दो। कहते नहीं पार्लर तो मैं बिल्कुल भी नहीं खुलवाऊंगा, बिल्कुल भी। मैं क्या फिर सिलाई करवा दो। कहते नहीं,
फिर उन्होंने मेरी जिद के आगे सोचा कर ले, क्योंकि बेटा भी छोटा है और जॉइंट फैमिली है, अभी घर का काम भी करेगी और सिलाई कैसे करेगी, अपने आप शौक 2 दिन में उतर जाएगा। पर मेरे ऊपर शौक ज्यादा चढ़ा हुआ था उसका। पड़ोस में एक दीदी थी, वो सिलाई करती थी, मैंने उनको कहा कि अगर आपके पास ज्यादा कपड़े आ जाए ना तो आप मेरे को दे दिया करो। उन्होंने कपड़े तो खैर कभी नहीं दिए, उल्टा के कहती कि आज मैंने 2 सूट वापस कर दिए, आज मैंने 3 कर दिए। मैं इनको बताती कि आज ऐसे ऐसे बोली दीदी, कहते वो तेरे को बोल मार के जाती है कि देख मैं तेरे को देती नहीं काम। मैं चल करने दे, मैंने इग्नोर कर दी वो बात, वो चीज वहीं रुक गई। फिर एक दिन फोन में देखा कि सब अपने सूट दिखाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे। फिर मैंने इनको कहा कि या तो पार्लर कराओ या मेरी कपड़े की दुकान कराओ। कहते पार्लर तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी। मैं क्या फिर कपड़े की दुकान करा दो। इन्होंने सोचा 20-15 दिन में लगी रही पीछे, करवा दो करवा दो। इन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने बोल दिया चल कर ले। मैं भी बहुत ज्यादा खुश की हाँ कर दी। इन्होंने हाँ कर दी। इन्होंने मेरे को दिए कुल 17,000। जी हाँ, 17,000 रुपए दिए कि कर ले अपनी दुकान। पता था भाई 17,000 में कुछ आएगा नहीं, जो कुछ नहीं आएगा अपना आराम से शौक उतर जाएगा, वैसे तो मानने की नहीं। 17,000 इन्होंने दिए, 5,000 मैंने अपने चाचा जी से लिए। मैं चाचा 5,000 दे दो, तो उन्होंने मेरे को 5,000 उन्होंने दे दिए। मैं बहुत खुश, मेरे को ये नहीं थी कि मेरे को पेमेंट थोड़ी दी है, मेरे को तो बस ये था रास्ता खुल गया है भाई। वो कहते हैं ना मौके की तलाश, वो मौका मेरे को मिल गया। इन्होंने मेरे को कह दिया कि ले कर ले। इन्होंने सोचा 17 में कुछ नहीं आएगा, तो मैंने अपनी ननद को बुलाया, हम मार्केट गए, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे। यकीन मानना एक दिन में 80% सारा कपड़ा उठ गया हमारा। तो ये भी खुश हो गए, चलो भाई ले आई, बिक गए इसके, ठीक है। फिर उस टाइम मेरा सिलाई का भी शुरू हो गया, मैंने सिलाई भी की अपने शौक में। इन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा, मैंने सिलाई भी की, वो मेरा शौक था। एक एक दिन में मैंने 4-4 सूट भी स्टिच किए हैं, एक दिन में रात के 12-12 बजे तक। बल्कि मेरी सासू माँ कहती कि आंख खराब हो जाएगी, रात रात करती है ऐसे। मैं नहीं, वो शौक चढ़ा होता है ना, जब आदमी के सर पे धुन चढ़ी होती है, वो किसी की नहीं मानता। वो की। फिर ये सोचते कि कैसे इसको रोकूं, पर हर बार रोकना भी नहीं चाहते थे, और चाहते भी थे भी ये परेशान होके खुद छोड़ दे, खुद मना भी नहीं करना चाहते थे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इन्होंने जैसे मेरा कपड़ा बिका, अगले हफ्ते फिर लेने गई, फिर मेरे को पैसे दिए, फिर लेने गई, फिर पैसे दिए। तो ये तो चलता रहा। फिर भाई जैसे पंजाब हो गया, वो वैरायटी तो करनी पड़ेगी, बसों में बोरे भर भर के लेकर आए हैं हम। इन्होंने इसलिए मेरे साथ नहीं गए, 1 साल तक तो ये गए नहीं, कि जैसे कैसे ना ये दुखी हो जाएगी, खुद छोड़ देगी, कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान होगी, मैं नहीं करूंगी। घर का काम करके जाती, आकर फिर करती। ये सारा काम ना भाई सबको करना पड़ता है, अपना बर्तन सब्जी रोटी पानी सब कुछ, ये सारा काम करके जाती और फिर आकर करती। वो काम मेरा ही है, वो मेरे को करना है। बस में भर के हम पंजाब तक इतने बड़े बड़े बोरे ऐसे घसीट घसीट के सर पर लेकर ऐसे आते। 1 साल बाद इन्होंने देखा कि भाई ये नहीं हटने वाली, फिर इन्होंने मेरे साथ जाना शुरू कर दिया कि चल अब तो भाई जाना ही पड़ेगा। काम अच्छा चलता गया भाई गांव में हमारा। फिर एक दिन जैसे सूट, शौक बहुत था, मैं फोन में देखती थी कि सबके सूट ना दिख रहे हैं, कि मेरे भी दिखने चाहिए इसमें। मेरे को चैनल वैनल का कुछ नहीं बनाना आता था, वैसे ही बोल के निकाला यूट्यूब से, एक फोन से दूसरे फोन में चैनल बना दिया मैंने, बन गया। ये बोले बना लेगी, मैं क्या बना लूंगी। इन्हें ये था कि नहीं बनेगा। आपको पता है मेरी शादी भाई 2011 में हुई है। उस टाइम की जो भाई हमारे बुजुर्ग है ना, उनकी सोच कुछ अलग है। अब मतलब 14 साल शादी को हो गए, मेरी सोच हर दिन बदलती जा रही है, सबकी सबकी ही बदलती जा रही है। तो फेस नहीं दिखाना, चैनल तो बना लिया, मैं क्या वीडियो बना दे, कहते मैं नहीं बनाऊंगा। मैं क्या बना दो, कहते मैं नहीं। कहते चल बना दूंगा वीडियो, पर फेस नहीं दिखाना। आप मेरी वीडियो भी जाकर देख सकते हो, मैंने काफी दिन तो फेस नहीं दिखाया। मैं कहा चलो ऐसे बना दो, मेरे को तो सूट दिखाना है, फेस का कोई जरूरी नहीं है। चैनल बन गया। अब दिक्कत क्या आई भाई, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यू नहीं आ रहे हैं। ये देख देख के ना मैंने किसी को कहा नहीं। आप कभी भी कोई भी अगर किसी का होगा भी चैनल, आप देखना, आप रिश्तेदारों को पड़ोसियों को कहोगे ना, तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। बाहर वाले कर लेंगे, पास वाले नहीं करेंगे।
जब आप ऊपर उठ जाओगे ना, फिर वो देखेंगे, जब बाहर वाले आपको देख लेंगे फिर वो देखना शुरू करेंगे। ऐसा ही मेरे साथ था सेम। मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई कोई सब्सक्राइब करे ना करे। मेरे को ना टेंशन सी होनी शुरू हो गई। मैं रात को 1 बजे उठूं, देखूं व्यू बढ़ा नहीं बढ़ा, सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं बढ़ा, 4 व्यू आ गए, 10 व्यू आ गए, 15 आ गए, किसी दिन 1 व्यू बढ़ गया तो मैं बहुत खुश। इन्होंने देखा, भाई मैं ना डिप्रेशन में चली गई इस वजह से कि व्यू नहीं बढ़ रहे, क्या क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे को ये नहीं मेरा सूट नहीं बिक रहा, मेरे को ये रहा कि क्यों नहीं हो रहा है ये चीज। ये बोलने लग गए कि ना तू पागल होगी, पागल होएगी। मैं चुप चुप के रात को 2:30 बजे, इतना जुनून था, 2:30 बजे आराम से फोन उठाया, देखा, कहते क्या कर रही है, मैं टाइम देख रही। ऐसे चलता रहा मेरे साथ 1 डेढ़ महीना, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें चली गई मैं। फिर तो इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, पहले किसी को नहीं बताते थे कि चैनल कर रखा है मेरी मिसिस ने, इन्होंने चैनल के बारे में बताया। कहते देख 2-3 मैंने भी बढ़वा दिए कि भाई इसका तो ज्यादा ही पागल हो गई है। फिर मैंने ना अपना मतलब मेहनत करनी नहीं छोड़ी, उसके ऊपर रेगुलर अपनी वीडियो डाली, मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत का फल भी मिलता ही है। 3 महीने बाद हमने वीडियो डाली भाई 11:30 बजे, तो मेरी वीडियो ऐसे भागी भाई, ऐसे ऐसे वायरल हुई, बस वायरल ही हो गई, बहुत ज्यादा वायरल हो गई मेरी वीडियो उस दिन। तो अब अपनी शॉप भी है और चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। काम अब भी करती हूँ, अपना घर का काम करके जाती हूँ, शाम को 8 बज जाए 9 बज जाए, वो काम फिर भी आके करती हूँ। और मेरे चैनल का नाम है फैंसी डिजाइनर सूट एंड ड्रेस, गोहाना में हमारी शॉप है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे ना भाई पड़ोस वाले भी, बाहर वाले भी, बड़ौदा बड़ौदा मोड़ में मेरी शादी हो रखी है, बड़ौदा के नाम से जानते हैं। गांव में मेरे पास ना, जब अब शॉप हमने गोहाना में की, 1-1.5 साल हो गया। पहले गांव में इतनी खुशी होती थी कि यमुनानगर से बंदे आ रहे हैं, बिलासपुर से आ रहे हैं, नारायणगढ़ से आ रहे हैं, नोएडा से डेली गाड़ियां आती थी। पड़ोसी कहते थे ऐसी क्या जड़ी बूटी ले रहे हो आप कि दूर दूर से लोग आते हैं इतने शहर छोड़ के। मार्केट से कम प्राइस में बेटर क्वालिटी आपको हम दे रहे थे घर बैठे। बहुत सारी बहनों का सपना पूरा किया जो सोचती थी कि फैंसी सूट कहाँ से मिलेंगे और कम प्राइस में मिले, वो चीज दे रहे थे। मेरे ये जो कहानी आपको सुनाने का मकसद है, इसका मकसद ये है कि एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मेरे से ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं लोग, पर सफल जरूर होंगे आप। मेरे से ज्यादा दुखी भी हैं, अब मैं इमोशनल भी हो गई कि भी मैं दुखी हूँ, मेरे से ज्यादा दुखी भी होंगे। क्या तक 2 दिन में 1 दिन खाने को मिलता हो, पर विश्वास रखिएगा अगर आप मेहनत करोगे ना, आपका कोई एम है मैंने ये भाई पाना ही पाना है, आप पहुंचोगे जरूर। सफलता मिलती जरूर है भाई, मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई जो मेरी बहनें घर बैठे काम करना चाहती हैं और सोचती है मैं तो काम कर रही हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे को तो रोटी बनानी पड़ रही है, मेरे को ये, मेरी जॉइंट फैमिली है और आज भी है, वो सारे काम मैं करती हूँ। ये सब करने के बावजूद आसपास में बैठकर बातें करने से अच्छा आप कुछ काम करो और आपका बढ़ेगा। पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सामने वाला दिख तो रहा है कि वो तो ऊंचाई पे खड़ा है, गया वो भी एक स्टेप वाइज ऊपर गया है, ऐसे ही आप चले जाओगे। जो मेरी बहन ना घर बैठ के काम करना चाहती है, अपने संस्कारों में रह के काम कीजिए जरूर, अपने गांव का, अपने देश का, अपने घर वालों का नाम बढ़ाइए। नमस्कार जी।